हेलो बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करेंगे और ये हमें एक्सरसाइज तभी समझ में आएगी जब हम पिछली वीडियो मैंने भेजी थी उनको बड़ी गहनता से अगर आप लोग उसको समझेंगे तो फिर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आसानी से आ जाएगी। तो पहला जो इसका प्रश्न है, ये आपकी द्विआधारी जो संक्रिया की जो परिभाषा हमने पढ़ी थी, डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को बताई थी, उसी परिभाषा उसी डेफिनेशन पे आधारित है। ठीक है ना। तो डेफिनेशन को एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए और फिर इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है, इसमें ज़रा देखते हैं। हमने पढ़ा था कि कोई जो संक्रिया किसी सेट पर कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये क्या है, फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए होती। अब अगर आप ए क्रॉस ए की बात करते हैं तो ए क्रॉस ए, ये अगर ए क्रॉस ए अगर आप कोई सेट लेते हैं ए क्रॉस ए, तो ये हमेशा किस रूप में मिलेगा, ए कामा बी, यानी कर्मित युग्मों का समुच्चय मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम संक्रिया लगाते हैं, यानी इन दो अवयवों पर अगर हम कोई संक्रिया लगाते हैं तो हमको जो नया अवयव प्राप्त होता है, यानी मान लो सी प्राप्त हुआ या कोई भी चीज़ प्राप्त हुआ, तो ये जो सी है, ये सी भी क्या होना चाहिए, उसी समुच्चय का अवयव होना चाहिए जिस समुच्चय के ये दोनों अवयव हैं। अब ए भी ये जो ए है ये सेट ए का अवयव है और बी भी सेट ए का अवयव है। तो ये जो सी हमको प्राप्त हो रहा है ये भी क्या होना चाहिए, सेट ए का अवयव होना चाहिए। ये चीज़ वो कह रहा है। ठीक है। तो इसी पे आधारित ये एक्सरसाइज आपकी है। तो इस एक्सरसाइज को ज़रा देखते हैं और इसको चलिए। तो इसका पहला क्वेश्चन को देखिए आप। पहला जो इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्न प्रकार से परिभाषित, या आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये एक्सरसाइज है इसकी, ये वाली। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आप देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है। ये 5 क्वेश्चन इसमें हैं। तो इन पांचों के लिए आपको देखना है कि क्या ये पांचों जो संक्रिया यहाँ पर दे रखी है द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको उसका कारण बताना है कि क्यों द्विआधारी संक्रिया है या क्यों नहीं है और क्यों है। ठीक है। तो जरा देखते हैं इसमें। तो इसके लिए जैसे इसका पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, इसके द्वारा ये संक्रिया परिभाषित है। तो आपको देखना है कि ये संक्रिया जो है द्विआधारी है कि नहीं। वैसे ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार जब इसके बाइनरी ऑपरेशन की जब मैंने आप लोगों को परिभाषा बताई थी तो उस समय मैंने इसी क्वेश्चन को शायद वहाँ पर सॉल्व करवाया था। एक बार फिर पुनः इसको समझ लीजिए। यहाँ पर क्या बात ध्यान रखने आपने, ये क्या कहता है, ये कब बाइनरी ऑपरेशन होगा, कब हम कहेंगे कि ये द्विआधारी संक्रिया। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ए, ये कौन से सेट का अवयव है, जेड प्लस का है। जेड प्लस में ले रहे हैं तो निश्चित है कि ये जो दो अवयव मैं ले रहा हूँ ये किसके ले रहा हूँ, जेड प्लस के ले रहा हूँ। ठीक है। ए भी जेड प्लस में है और बी भी जो है जेड प्लस में, सेट समुच्चय जेड प्लस में है। अब इन दोनों पर मैं संक्रिया लगा रहा हूँ। अब संक्रिया किसकी लग रही है, माइनस की संक्रिया लग रही है। ठीक है ना, माइनस की संक्रिया लग रही है। तो माइनस मतलब इन दोनों को घटा रहे हैं हम, ए माइनस बी, तो ये नया अवयव हमको प्राप्त हो रहा है। यानी इन दोनों पे संक्रिया लगा करके
ये जो नया अवयव मेरे को प्राप्त हो रहा है, अगर ये नया अवयव भी z प्लस में शामिल है, नया अवयव भी z प्लस में शामिल है, तो हम कह सकते हैं कि ये द्विआधारी संक्रिया है, अदरवाइज द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो यहाँ अब ये बड़ा ध्यान रखना आपने, फॉर एवरी ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ जेड, मतलब जितने भी ए बी में ए की जगह पर और बी की जगह पर जो भी आप धनात्मक पूर्णांक अगर आप रखते हैं प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए ये सदैव आपको धनात्मक पूर्णांक ही मिलना चाहिए। ए माइनस बी जो है सदैव धनात्मक पूर्णांक मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि हाँ जी ये द्विआधारी संक्रिया है। आप जरा देखते हैं इसको, तो इसको आगे हल करते हैं, बढ़ाते हैं। हमारे पास हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक उदाहरण से कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं, ये है आपके पास ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अगर आप एक उदाहरण से इसको लेकर के चल रहे हैं तो सपोज दैट ए की जगह पर कोई एक धनात्मक पूर्णांक आपने लेना और बी की जगह पर कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक लेना। ध्यान रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है, आप इनमें से कोई भी एक ए की जगह पर एक और बी की जगह पर एक ले लीजिए। चलो जैसे हम मान लीजिए ए की जगह पर 2 ले लेते हैं और बी की जगह पर हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक है, 2 स्टार 3। अब ये कैसा है, ऊपर क्या कह रहा है कि ए स्टार बी कैसा परिभाषित है, ए माइनस बी से, तो 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3। और 2 माइनस 3 का जो मान है वो कितना आ गया, -1। और -1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ जेड प्लस। देख रहे हैं आप यहाँ पर 2 माइनस 3 मैंने लिया और 2 क्या लिया था, 2 हमने जो है जेड प्लस, 2 एक धनात्मक पूर्णांक लिया था, 3 क्या लिया था, एक धनात्मक पूर्णांक लिया था। ठीक है ना, लेकिन इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं सीधे, अतः संक्रिया द्विआधारी नहीं है, संक्रिया जो है द्विआधारी नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, देयरफॉर संक्रिया स्टार द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी नहीं है। ठीक है, ये आपने इस प्रकार से इसको करना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और फर्स्ट को आपने इस प्रकार से इसको लेना। ठीक है, अब जरा इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है वो आपके पास जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है, सेट तो वही है दे रखा जेड प्लस में, देख रहे होंगे आप जेड प्लस में। अब की बार थोड़ा सा संक्रिया उसने चेंज कर दी है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी के द्वारा परिभाषित ये कह रहा है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए ज़रा देखते हैं यहाँ पर सेकेंड, जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, इसके द्वारा परिभाषित है। जरा गौर करो आप, अब जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप इसमें क्या करेंगे, कोई भी दो धनात्मक, जरा सोचिए इसको कि अगर हम यहाँ पर कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और इन दो धनात्मक पूर्णांक को लेने पर आपको जो है यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल, देखो आपकी बार कैसे परिभाषित है, ए गुणा बी की बात कर रहा है, यानी इन दोनों का गुणनफल की बात कर रहा है। तो इन दोनों गुणनफल भी अगर हमको धनात्मक पूर्णांक मिलता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, माने क्या कहना चाह रहा है, इसको समझिए कि ए हम क्या लेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक लेंगे, बी क्या लेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक लेंगे। ठीक है, तो अब जब ए और बी हमने धनात्मक पूर्णांक लिया, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक लिए और उन दोनों का गुणनफल हमने किया और उन दोनों का जो गुणनफल है वो भी हमको क्या मिल रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे
चलो ऐसा इसमें क्या है, इसमें तो आप चलो एक ले लीजिए 3 और दूसरा ले लो 2, सपोज दैट 3 स्टार 2। और 3 स्टार 2 कैसे परिभाषित होगा, 3 इंटू 2। और 3 इंटू 2 मतलब कितना आ गया, 6। अब 6 क्या है, इज एन एलिमेंट ऑफ जेड प्लस है ना। अगर आप चलो इसी में और कुछ ले लो, चलो ये छोटी संख्या बड़ी संख्या पर पहले छोटी बड़ी संख्या ली फिर छोटी संख्या। अगर मान लीजिए पहले बड़ी संख्या ले लेते हैं, या चलो छोटी संख्या 5 ले लेते हैं और दूसरे में ले लेते हैं मान लो 7। ठीक है, अब 5 स्टार 7 का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 7। अब 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 35। और 35 की भी क्या है, इज एन एलिमेंट ऑफ जेड प्लस, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो निश्चित है कि हमको एक धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर मिलता है। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं देयरफॉर संक्रिया द्विआधारी है, संक्रिया स्टार द्विआधारी है, द्विआधारी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप इसको करेंगे। इसके बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड है आर में। अब की बार सेट जो है उसने चेंज कर दिया है, आर मतलब यहाँ पर रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। और ये कैसे परिभाषित है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो इसको जरा देखते हैं थर्ड वाले को, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर ये कह रहा है आर में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इससे परिभाषित है। और आपको ये देखना है कि इसमें ये संक्रिया जो है द्विआधारी है कि नहीं है। तो क्या है यहाँ पर भी आपको तो क्या करना है, वही ध्यान देना है आपने इसमें कि भाई इसमें ए क्या है, एक रियल नंबर है, ए एक रियल नंबर है, बी भी एक रियल नंबर है। ठीक है, और ये कैसे परिभाषित है, तो ये कह रहा है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए की जगह पर कोई रियल नंबर रखोगे, बी की जगह पर कोई रियल नंबर रखोगे। अब जरा गौर करो यहाँ पर, अगर मान लो बी की जगह पर कोई रियल नंबर आपने रखा, मान लो 3 रख दिया, 4 रख दिया, कुछ भी रख दिया, चलो 3 रख दिया, या 3/2 रख दिया, या जो भी रियल नंबर है उसकी इमेजिन आप लोग करिए, कुछ भी रख दीजिए। अब उसका स्क्वायर किया, हमने उस रियल नंबर का स्क्वायर किया तो निश्चित है कि एक रियल नंबर मिलेगा, निश्चित है। अब फिर उसका मल्टीप्लाई हम एक रियल नंबर से कर रहे हैं, यानी ए भी एक रियल नंबर है, तो ये पूरा जो है, ये पूरी डिजिट जो है हमको एक रियल नंबर ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो नया अवयव है ये भी हमको क्या है, एक रियल नंबर प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप या तो एक उदाहरण से इसको दिखा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर एंड बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, माने ए भी आर का अवयव है और बी भी आर का अवयव है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर ऑल्सो इज एन एलिमेंट ऑफ आर होगा, ये निश्चित है, इसने होना ही होना है। ए बी स्क्वायर इज एन एलिमेंट ऑफ आर स्क्वायर होगा ही, चाहे आप कोई भी किसी भी संख्या को रख दीजिए, ए और बी की जगह पर कोई भी रियल नंबर अगर आप रखोगे तो ए बी स्क्वायर निश्चित रूप से एक रियल नंबर आपको प्राप्त होगा। आप यहाँ पर रख सकते हैं, उदाहरण से भी कर सकते हैं, आप ए इज इक्वल टू 3 रख दीजिए, बी इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 12 आ जाएगा, तो 12 एक रियल नंबर है। या कुछ भी आप परमेय अपरमेय संख्या कोई भी यहाँ पर रख करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर अतः संक्रिया स्टार क्या है, द्विआधारी है, द्विआधारी है, द्विआधारी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है जेड प्लस में
ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी के द्वारा। अब यहाँ पर जो है मॉड ऑफ ए माइनस बी की बात कर रहा हूँ। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन ज़रा देखिए। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जेड प्लस में ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। फिर वही है, कल्पना करो जरा। अब इसमें सोचिए थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट का समय आप लोगों को दिया जा रहा है। इसमें सोचिए कि ये द्विआधारी है कि नहीं है। चलिए, अब आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अब आप लोग देखिए कि किस प्रकार से इसने होना है। इसको जरा देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई ए जेड प्लस है, यानी ए एक धनात्मक पूर्णांक है, बी भी एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इस मॉड ए माइनस बी की बात करते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर ए माइनस बी, अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो वहाँ पर जो है आपको ए माइनस बी धनात्मक पूर्णांक हर जगह पर नहीं मिल रहा था, क्योंकि जहाँ पर ए इज़ ग्रेटर देन बी हो रहा था तो वहाँ पर जो है धनात्मक पूर्णांक मिल रहा था, लेकिन जहाँ ए इज़ लेस देन बी था वहाँ ये ऋणात्मक पूर्णांक मिल रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपको ए माइनस बी ऋणात्मक भी मिलता है तो यहाँ पर मॉड लगा हुआ है। अब मॉड लगा हुआ है तो इसने सदैव एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होना है कि नहीं होना है। तो इसका मतलब द्विआधारी संक्रिया है। अब इसको करना क्या है, करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। पहले ए इज़ ग्रेटर देन बी के लिए चलो, जब आप ए इज़ ग्रेटर देन बी ऐसा ले सकते हैं आप, ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी एक संख्या बड़ी और एक संख्या, पहली संख्या को बड़ी और दूसरी संख्या को छोटी ले लेते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण के तौर पर आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, 3 स्टार 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 माइनस 2। और मॉड ऑफ 3 माइनस 2 का मतलब मॉड ऑफ 1, मॉड ऑफ 1 थोड़ा सा जो है मॉड ऑफ 1, और मॉड ऑफ 1 का मान कितना आता है, 1 ही हो जाएगा। निरपेक्ष मान है इसका ये निरपेक्ष मान है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ 1 1 हो जाएगा। और 1 क्या है, इज एन एलिमेंट ऑफ जेड प्लस। हो गया इतना। अब जरा आप उसमें देखिए, अब चेंज कहाँ पर होता है। तो ये जो है अभी हम क्या करते हैं, ए इज़ लेस देन बी के लिए चलते हैं, ए इज़ लेस देन बी के लिए। अब ए इज़ यानी ए छोटी संख्या और बी बड़ी संख्या को लेते हैं। तो ऐसा ले लीजिए, चलो ऐसा ले लेते हैं 2 स्टार 5 ले लो, ठीक है। ए छोटा और बी बड़ा ले लिया मैंने। तो यहाँ पर ज़रा देखिए मॉड ऑफ 2 माइनस 5। अब मॉड ऑफ 2 माइनस 5 का मतलब यहाँ पर कितना आएगा, मॉड ऑफ -3। और -3 का निरपेक्ष मान क्या होता है, +3 हो जाएगा। तो क्या है, इज एन एलिमेंट ऑफ जेड प्लस आपको मिल रहा है। तो यानी आप प्रत्येक दशा में आप देख पा रहे होंगे। तो हमको जो है अगर हम 2 धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर ले रहे हैं, तो हमको हर दशा में ये एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये संक्रिया क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। अतः संक्रिया स्टार द्विआधारी है, द्विआधारी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसमें शायद रहा हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है ये, जेड प्लस में संक्रिया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। अब जेड प्लस में ही कह रहा हूँ, तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर। चलिए,
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ये कह रहा है कि Z प्लस में क्या A स्टार B इज इक्वल टू A, इसके द्वारा ये परिभाषित है। अब थोड़ा सा समझेंगे भाई इसको। यहाँ पर ये क्या है, A स्टार B यानी A और B में ऐसी संक्रिया हम लगा रहे हैं कि इन दोनों की जो रिजल्ट हमको प्राप्त हो रहा है वो A ही प्राप्त हो रहा है। तो जरा गौर करिएगा, अगर A मैं धनात्मक पूर्णांक लेता हूँ, B भी मैं धनात्मक पूर्णांक लेता हूँ, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो सदैव हमको A ही मिलेगा। A मतलब जो चीज़ मैं A लूँगा वही यहाँ पर मिलेगा। अगर मैं A धनात्मक पूर्णांक ले रहा हूँ तो यहाँ भी क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। यानी यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है कि जो चीज़, इसको बड़े ध्यान रखो, जो चीज़ मैं A ले रहा हूँ रिजल्ट में वही चीज़ प्राप्त हो रहा है। और A तो मेरे को Z प्लस ही लेना है, क्योंकि Z प्लस में कह रहा है तो A और B तो Z प्लस में ही होंगे, यानी धनात्मक पूर्णांक ही आपके होंगे। तो अगर A धनात्मक पूर्णांक होगा तो निश्चित है ये वाला A भी क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक ही होगा। तो इसका मतलब जो नया अवयव हमको प्राप्त हो रहा है वो उसी अवयव का उसी समुच्चय का अवयव है जिस समुच्चय का ये वाला है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, संक्रिया द्विआधारी। मैंने कहा 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 का मान कितना आएगा, 2 आएगा। 4 स्टार 2 तो क्या आएगा, 4 आएगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, संक्रिया द्विआधारी संक्रिया। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि क्या सीधे ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि A इज एन एलिमेंट ऑफ Z प्लस एंड B इज एन एलिमेंट ऑफ Z प्लस, तो इम्प्लाइज करेगा क्योंकि इन दोनों का जो संक्रिया हम लगा रहे हैं वो A ही प्राप्त हो रही है, तो A वही आना है, Z प्लस ही आना है। A इज एन एलिमेंट ऑफ Z प्लस होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अतः संक्रिया स्टार द्विआधारी है, द्विआधारी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है हमारा हो चुका है, और इसको जो है आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको 4-5 क्वेश्चन यही करना है। ये पहला जो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ये केवल इसी पे आधारित है कि ये संक्रिया द्विआधारी है या नहीं है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को देखते हुए साथ साथ में नोट भी इसको करते रहें, और इसमें पेज नंबर आपके जो हैं यहाँ पर ये हो जाएंगे।